अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सितारों भरी रात थी जब अब्दुल्ला और फातिमा गहरी नींद में सो रहे थे। वो एक खूबसूरत ख्वाब में पहुंच गए। अचानक वो जन्नत में जा पहुंचे, जो एक ऐसी जन्नत थी जहां चमकते हुए बागात, सरसब्ज दरख्त और चमकती हुई नहरें मौजूद थीं। जन्नत के कल्ब में एक नरम मिजाज फरिश्ता उनके सामने आया, जो मोहब्बत और मेहरबानी से लबरेज था। उसने कहा, जन्नत में खुश आमदीद, यहाँ खुशी और खूबसूरती आपका इंतजार कर रही हैं। अब्दुल्ला और फातिमा की आंखें हैरत से चमकने लगीं जब उन्होंने वो जादुई मंजर देखा। फरिश्ता उन्हें एक शानदार बाग की तरफ ले गया, जहां हर रंग के फूल हुआ में झूम रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और एक नर्म बहती नदी की आवाज हुआ में गूंज रही थी। क्या ये खूबसूरत नहीं? फातिमा ने खुशी से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। जब वो बाग में चल रहे थे तो उन्हें दोस्ताना मखलूक मिली, जो खुशी से उनका इस्तकबाल कर रही थी। गाने वाले परिंदे गंगना रहे थे, जबकि शरारती खरगोश हुआ में उछलते कूदते खुशियां बिखेर रहे थे। वो इधर उधर दौड़ रहे थे और अब्दुल्ला और फातिमा को अपने खेलों में शामिल होने की दावत दे रहे थे। बाग हंसी से गूंज रहा था। एक अजीम दरख्त के साये में फरिश्ते ने अब्दुल्ला और फातिमा को उकठा किया और कहा, जन्नत सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो आपके दिल में होता है। फरिश्ते ने वजाहत की, दूसरों की मदद करके और मेहरबानी फैलाकर आप दुनिया में कहीं भी अपनी जन्नत बना सकते हैं। जन्नत की हैरत अंगेज दुनिया का सफर मुकम्मल होने के बाद वापसी का वक्त आ गया था। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जन्नत हमेशा के लिए है और रूह तुम्हारे अच्छे अमाल में बसे रहती है। खुशियों से भरे दिल के साथ अब्दुल्ला और फातिमा ने अपने जादुई तजुर्बे को अलविदा कहा। जब उन्होंने अपने नर्म बस्तरों पर आंखें खोलें तो वो खुद को बदल चुके महसूस कर रहे थे, खुशी और मकसद से भरपूर। उन्होंने फैसला किया कि अपने घर में भी जन्नत का जलवा लाएंगे। चुनांचे उन्होंने एक खूबसूरत बाग लगाया और अपने पड़ोसियों के साथ खुशियां बांटें। उस दिन के बाद जहां भी अब्दुल्ला और फातिमा गए, उन्होंने मेहरबानी फैलाई। उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद की, अपने बाग के फल तकसीम किए और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारा। उनके दिल उनके खूबसूरत बाग की तरह मोहब्बत से भर गए। यूं अब्दुल्ला और फातिमा ने सीखा कि जन्नत हर मेहरबान अमल, हर मुश्तरका मुस्कुराहट और हर खुशगवार लम्हे में पाई जा सकती है, और उनके दिलों में जन्नत की रोशनी हमेशा के लिए बस गई। मजीद ऐसे इस्लामी कार्टून्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन सुबह के वक्त अब्दुल्ला और उसकी छोटी बहन फातिमा बाग की तरफ जा रहे थे। मौसम निहायत खुशगवार था और दोनों बहन भाई बहुत खुश थे, क्योंकि उनके अब्बू ने कहा था कि वो बाग से कुछ फल तोड़ कर लाएं, ताकि सब दोपहर के खाने में मिलकर लुत्फ उठा सकें। फातिमा हंसती हुई बोली, भाईजान, आज तो हम सबसे ज्यादा मीठे आम लाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखो फातिमा, सिर्फ वही फल लेने हैं जो हमारे हिस्से में हों, किसी और का माल लेना अच्छी बात नहीं। जब वो बाग में पहुंचे तो एक तरफ दरख्तों के पीछे से अचानक एक अजीब सी सरगोशी उनके कानों में आई। इतना सोचने की क्या जरूरत है, ये पूरा बाग खाली है, जो दिल करे तोड़ लो, तुम्हारे अब्बू को क्या पता चलेगा। फातिमा डर कर बोली, भाई, ये आवाज कैसी थी? अब्दुल्ला ने गर्दन घुमाकर देखा तो एक सियाह धुआं सा नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी मखलूक की शक्ल में बदल गया। उसका चेहरा डरावना था, आंखें सरख और हंसी खौफनाक। वो मखलूक बोली, मैं शैतान हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा तक रहूंगा, तुम्हारा दोस्त। सिर्फ थोड़ा सा मजा, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा धोखा, कोई देख तो नहीं रहा। अब्दुल्ला ने फौरन फातिमा का हाथ थाम लिया और कहा, ये शैतान है। याद है मौलवी साहब ने क्या फरमाया था? शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फातिमा ने भी उसके साथ दोहरा दिया। जैसे ही उन दोनों ने ये दुआ पढ़ी, शैतान चीख उठा, उसकी शक्ल बिगड़ गई और वो गायब हो गया। फजा में दोबारा रोशनी आ गई और माहौल पर सुकून हो गया। फातिमा ने भाई से कहा, भाईजान, अगर आप न होते तो शायद मैं उसकी बातों में आ जाती। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हमेशा याद रखो, जब भी दिल में कोई गलत ख्याल आए, फौरन अल्लाह की पनाह मांगो। शैतान सिर्फ हमें बहकाने आता है,
दोनों बहन भाई खुशी खुशी घर वापस आए और अपनी उम्मी को सारा वाकया सुनाया। उम्मी ने प्यार से कहा, माशाअल्लाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बहुत समझदारी से काम लिया। दोस्तों, उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शैतान हमेशा हमें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम अल्लाह की तरफ रुजुआ करें, दुआ पढ़ें और सच्चाई पर कायम रहें, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना न भूलें। मजीद ऐसी इस्लामी कहानियों के लिए हमारा चैनल हीरोइक किड्स टीवी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।